इसके नीचे रखना, ट्यूब के नीचे, फिर ट्यूब के ऊपर वो रख। पहले आप, मैं बैठूँगा। आइए मुदस्सर जी, आपने सारा कुछ ही उतार दिया है। मुदस्सर भाई जी 10,000 रुपये नाम दूंगा, वो उधर जाना है दूसरी साइड पे। मैं 10,000 कैडबरी है जी सर। पक्की बात है जी सर। ये कंफर्म शतूत है जी। जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए। तुम खुबानी छोड़ो, उन तुम बट्टे खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा ऊपर नारायण का एरिया है। ये फौजी जवान जो है ना नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक एपिसोड 2 में सीजन स्कर्दू के। जनाबे वाला खा पी के नाश्ते में जनाब मुदस्सर साहब ने हमें खिलाए हैं, वो क्या कहते हैं, इधर हो कबाब खिलाए हैं। कबाब तो बहुत लजीज थे, लेकिन ऑयल उसका जो है ना वो बड़ा माड़ा सा था, वो गले में जाके बैठ गया। पेट शेट तो भर लिया है, खाना तो है कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे। अब हमारा अगला जो स्टॉप है इंशाल्लाह वो बालाकोट होगा। और यहाँ पे गर्मी है, ये सारे उतारे अपनी बरसाती शरसाती हैं, लेकिन मेरा जहन ये है कि मैं ना उतारूँ। मौसम ऐसे दस्ती चेंज होता है, इसलिए रिस्क लेना फिर दोबारा पहनने वाला काम हमसे नहीं होता। तो यहाँ से निकलेंगे, अभी बालाकोट पहुँच के एक बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू है, तो वो आपको दिखाएंगे। चलें जी, इन्होंने बरसाती उतार दी है। हाँ जी, यार तो सामने थल रखिएगा, इसके नीचे रखना, ट्यूब के नीचे, फिर ट्यूब के ऊपर वो रख। ऊँचा जैसे चल तू ना रख, मैं रख लेता हूँ। एक तो बंदा कुछ ने नेकी भी ना सोचा है। पहले आप, मैं बैठूँगा। ये ट्यूबें जो है ना ये हमारे लिए फरिश्ते साबित हो रही हैं। ये चले जी, यहाँ पे पानी वगैरह पिया इन्होंने। अब जनाब यहाँ से निकल रहे हैं। भाईजान ये बैग जरा रखना इधर मेरी गोद में, बहुत शुक्रिया। मुदस्सर साहब तो पूरी तैयारी से जा रहे हैं। नुकसान हो गया, हमारा बैग जल गया। लीजिए जनाब, बालाकोट के लिए हम जो है ना निकल रहे हैं। और पहाड़ी सफ़र जो है ना वो शुरू है। सरसब्ज़ जनाब रोडें हैं सारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त और मज़े के व्यू हैं यहाँ पे। जिस तरह घर से निकले थे बिल्कुल साथ उसी तरह जो है ना अभी तक साथ चल रहे हैं। ग्रुप का मकसद ही यही होता है कि आप एक साथ चलें, कोई मसला परेशानी हो अगर किसी को तो सब मिल के उसको हैंडल कर सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पे चेक करें, दरख्त चीड़ और दयार के दरख्त हैं मेरे ख्याल में सारे। ठीक है, और यही खूबसूरती बनाते हैं इस जगह की। नॉर्थन एरिया जितने भी होते हैं वो सारे ग्रीनरी और ग्लेशियर की वजह से ही जो है ना खूबसूरत होते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे आपको जगह जगह आप कहीं ना कहीं होटल रिजॉर्ट जो है ना मिलेंगे नाइट स्टे के लिए, खाने पीने के लिए। ठीक है, और ये जगह जितनी भी है तकरीबन टूरिस्ट ही होते हैं जो इन जगह को एक्सप्लोर करते हैं और इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। बाकी हम टूरिस्ट ही होते हैं जो यहाँ आके जनाब इनके रिज़्क़ का ज़रिया बनते हैं। रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, लेकिन हमारे वसीले से ही इनके मामला चलते हैं। 1 hour later. वेलकम बैक जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह बालाकोट पहुँच गए और बड़े प्यारा सा व्यू है दरिया का। तो ये चेक करें, पानी का बहुत ज़ोरों शोर है, नीचे जाना तो पड़ेगा मुझे नीचे। ठीक है जी, सारे चले गए हैं। तो बैग तो खड़ा कर दिया हमने यहाँ पे, एक यहाँ पे खड़ा है, बाकी 2 हमारे नीचे खड़े हैं। ठीक है जी, हमारे छाँव पे खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। अब जब बैठेंगे ना सीट इसकी तपी भी होगी, कॉमन सेंस की बात है। बाकी सामान इधर ही पड़ा हुआ है, ये चेक करें। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये पता नहीं यहाँ पे कौन कम वक्त ये पत्थर इतने इतने बड़े लेके आया था। अजीब इंसान है। अच्छे भले दरिया में पड़े हुए थे। गर्मी है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी है। हाँ जी मुदस्सर जी, आपने सारा कुछ ही उतार दिया है। हाँ जी, लो जी भाजी, क्या रोला है? रोला कुछ भी नहीं है, बात चेक करो पानी की। चलना नीचे? नीचे नहीं जाना। क्यों? करो, फ़ोन आया। सेफ एरिया थोड़ा सा, लेकिन इससे आगे जाना ज़रा ना ममनू है, नहीं जाना चाहिए। तो जनता उस साइड पे है, मैं इस साइड पे जाता हूँ। पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से। ये सारा पानी ग्लेशियर का ही पानी है। हादसात की वजह से और घर वाले बहुत परेशान हैं सबके, लेकिन हम अपनी साइड पे हैं। हमें पता है हमने किस तरह अपनी जान बचानी है, अपने पिछलों की बचानी है। हर लिहाज से ना हम हर चीज़ को देख कर ना उसी तरह ही चल रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल अपनी जान की हिफाजत खुद करें। यहाँ पे आके वो पुल बहुत प्यारा है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए था। तो दसर भाई हमें गलत साइड पे ले आए। वो लकड़ी का पुल बना हुआ है, शायद वहाँ से आप जो है ना तस्वीरें वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। और वहाँ का व्यू बहुत मज़े का था, लेकिन दसर भाई ने हमें जनाब जब भी लगाया ना चूना ही लगाया। और पानी की कंडीशन क्या है? ओ हो फुल ग्लेशियर का पानी है, ठंडा यख पानी है। ये व्यू था पहला बालाकोट का जो आपको दिखाया है। रास्ते में अगर कोई हमें इस तरह का व्यू नज़र आते रहे तो साथ से शेयर करते रहेंगे। और हमारा जो
अगला स्टॉप होगा आखिरी, वो नारायण का गाना होगा। अच्छा पॉइंट है रुकने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे मौसम क्लाउडी हो तो काफ़ी जनता यहाँ पे खड़ी है, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं जी। फिराज साहब लेट गए सुकून से, बाइक चला चला के थक गए हैं। वो सामने भी चेक करें, गाय भैंसें वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा वहाँ पे घर भी बने हुए हैं सामने, और हमारे जनाब 2 फौजी वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। आज मेरा मुदस्सिर भाई का प्लान बन गया है कि वहाँ पे हमने जाना नहाना है। यहाँ पे गर्मी बहुत है और ऊपर जाते जाते ना हमारी मत बच जाएगी। ऊपर जाने तक हमारे कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे और ज़रा माहौल भी ठंडा हो जाएगा। मुदस्सिर भाई को मैं राज़ी करता हूँ, अंदर पानी के उतार के उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा। हाँ जी जाना है। मुदस्सिर भाई को नहलाने के लिए अंदर उतारूँगा, उसके बाद खुद बाहर निकल आऊँगा। पानी बहुत यहाँ का है, ग्लेशियर का पानी है, बहुत इंग्लिश पानी है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। कहाँ से उतरेंगे? हेलीकॉप्टर मंगा तो समझते हैं। इन सब ने शूज़ पहने हुए, मैंने जूते पहने हुए, सारे पछता रहे हैं। हम शूज़ क्यों लगा के आए थे? लाओ लाओ बूट, लाओ लाओ बूट। पहले चेक करो ना पानी ठंडा या कोई नहीं। मुदस्सिर भाई जिले ने फिसलन वाली जगह पाँव नहीं रखना, ऐसे तो क्या नहीं जाना। मुदस्सिर भाई कह रहे हैं ऐसे तो क्या नहीं जाना। आए ठंडा है। मुदस्सिर भाई जी 10,000 रुपये नाम दूंगा, वो उधर जाना है दूसरी साइड पे। 15,000 नकद। मुदस्सिर भाई बोलने को नहीं पे, वो पिछले वाला पत्थर है वहाँ नहीं जाना। पानी वाकई बहुत ठंडा है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं पानी में उतरने की, क्योंकि मैंने पैंट लगाई हुई है, ये खुशक नहीं होगी। दोनों जवानों को इशारी आ गई है, कह रहे हैं हम नहाने जा रहे हैं। पहले मुंह में पानी डालो। दिमाग भी फिर गया। मैं पागल नहीं हूँ। वो मुदस्सिर फिर भी चलाया गया, पूरा पूरा उतर गया था ये। दफा हो जाओ। ठीक है यार भाई, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ। ठीक है यार तुसी तुर जाओ। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। गलती से कभी पानी के करीब नहीं आइएगा, ये पागल हैं। ये खुदा ना खासा जाके बीमार हो जाएंगे। लास्ट टाइम जब नीलम वैली गए थे इसी तरह फराज साहब नहाए थे, जाके बीमार हो गए थे। हमारे पास कोई डिस्प्लिन, कोई पैरासीटामोल, कोई पैनाडोल कुछ भी नहीं है। ठीक है, इमरजेंसी में निकले हैं सारे। तो ये पागल हैं जो यहाँ पे नहा रहे हैं, हमारा टूर ख़राब करेंगे ये। चलो मुदस्सिर अब्बू आए तेरे, चल 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 अब्बू आए तेरे। मुदस्सिर घबरा ही गया, आधो डुबकी मार के आया ये डड्डू। जनता सारी फ्रेश हो गई है। मैंने और लोरी भाई ने सिर्फ मुँह हाथ धोया है। आगे हो सकता है जाके बारिश शुरू हो जाए, ठंडी हवा चल जाए, मौसम ख़राब हो जाए, तो नहाना भी रिस्क है, इसलिए नहाना नहीं चाहिए। अब यहाँ से निकलने लगे हैं, ऊपर चलेंगे। ऊपर जाके बाइकों को मारेंगे किक, 1 2 3 करके निकलेंगे वादी कागान नारायण की तरफ। आ जाए ज़रा ऊपर चलते हैं। भाई को इतना मज़ा आया है, पानी छोड़ ही नहीं रहे। पानी काफ़ी गंदा है, पीछे से बह के आ रहा है तो पाक है, दिल नहीं मानना पीने के लिए, बहुत ठंडा है। इतना ठंडा पानी घर में भी नहीं मिलता। दिल तो बहुत कर रहा है पीने का, लेकिन पी नहीं सकते, मजबूरी है। एक फौजी हमारा ऊपर बैठा है, हमारे सामान का उसने ध्यान रखा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है। वो आ जाओ ना, जनता काफ़ी आई हुई है। ये चेक करें, जज्बे चेक करें पाकिस्तानी अवाम के। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खैर से लेके जाए और खैर से लेके आए। यहाँ पे आप आएँ तो कम से कम अपनी स्लीव्स, अपना फेस कवर, अपने सर को ढांप के रखें, वरना आप काले हो के घर वापस आएंगे। चलो पाकिस्तान की फ़ौज के वेले जवानों, चलें जी। अगला स्टे इंशाल्लाह कहाँ पे जाओगे? अच्छा पॉइंट आएगा क्या? नारायण 95 किलोमीटर है भाई यहाँ से नारायण। रास्ते में दोस्त ये तो लाजमी होंगे भाई, तो मेरी ट्यूब की तरह ये पड़ी है। चले आ जाए जनाब, आ जाए, अगले सीन देखते हैं कहाँ पे बनते हैं इंशाल्लाह। आ जाए। लीजिए जनाब, अगले सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं। जिन्होंने नहाना था वो नहा लिए, ठीक है जी। अब उनकी तबीयत का अल्लाह ही मालिक है। ये चेक करें जी, बट कढ़ाई वाला नज़र आया मुझे यहाँ पे। ये छोटा सा शहर है लेकिन माशाल्लाह काफ़ी डेवलप नज़र आ रहा है, ठीक है जी। रोड का रश बता रहा जनाब कि हम पिंडी इस्लामाबाद घूम रहे हैं। और ये जनाब साथ साथ पहाड़ तो जगह की खूबसूरती है, जहाँ जाएंगे आपको साथ साथ पहाड़ नज़र आएंगे। पहाड़ों के बगैर ये इलाके जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पे शायद हल्की फुल्की बारिश हुई है, इसलिए सड़क भी जो है ना वो भीगी हुई है, ठीक है। ये कोच भी खड़ी थी मेरे ख्याल में, कोई ट्रिप वगैरह यहाँ पे भी आई हुई है, ठीक है जी। वो चेक करें और मेरे शक्ल चेक कर लें आप। बिल्कुल कवर किया अपने आप को जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वरना सांस रुक रही है मज़ीद। हेलमेट तो मेरे पास है नहीं कि मैं हेलमेट पहनूँ। यहाँ पे घर से लेने लगा था लेकिन मैंने कहा रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है हेलमेट की, लेकिन अभी पछता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये चेक करें, ये सीनरी जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है
कि बचपन में मैं अपने घर में दीवार पे लगी हुई तस्वीरें देखा करता था, बिल्कुल ऐसे पहाड़ और दरख्त होते थे वहाँ पे भी, ठीक है जी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ताला मुझे अपनी कुदरत इस तरह दिखाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा हूँ जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। A few moments later. वेलकम बैक जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह पौने के घंटे के बाद स्टे मारा है, तो शदीद थक गए थे। ये चक्कर है, बड़ी मेहनत से यहाँ बकरी चरा रहे हैं। आज इंतहा का रश है, आपको बता नहीं सकता मैं, इतना रश है इतना रश है। उसकी वजह ये है कि आज सैटरडे संडे को ट्रिप्स वगैरह आती हैं, तो ये सारा रोला गोल है। थकावट होगी बहुत शदीद किस्म की। 5 मिनट यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद जनाब फिर चलेंगे। ये हमारे मोटरसाइकिलों की हालत देख रहे हैं, बिल्कुल सर्विस करवा के पॉलिश करवा के ट्यूनिंग करवा के लेके आए थे। करें मत बच गई हमारे बाइक की। जानवर बात अगर आपको बताई जाए ना, कोई मज़ा नहीं आ रहा, चस नहीं आ रही इस तरह की। हमें पिछली दफ़ा नीलम वैली में आई है। ये नारंग का गान तो मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये उस लेवल का हो सकता है जिस लेवल का नीलम वैली है। नीलम वैली एंड है जी, वाकई किसी ने क्या जन्नत का नज़ारा है जी, जन्नत का टुकड़ा है। अगर आपने दुनिया में जन्नत देखनी है तो नीलम वैली चले जाए। हमारे कम से कम जो जाने वाले मेंबर्स थे वो 16 मेंबर्स थे हमारे। 2-2 करके सारे स्किप होते गए हैं, सब ने टोपियाँ पहनाई हैं, भाग गए हैं सारे, और बच्चे हम 5। रात तक हमारा भी प्रोग्राम नहीं था आने का, तो चलें अब चलते हैं। आगे हमारा अगला स्टे होगा इंशाल्लाह, कागान होगा पहले मे बी, फिर नारायण होगा। ये दरख्त तो किसी के हैं, लेकिन ये आड़ू लगा हुआ है। ये शदीद कड़वा है यार, शदीद कड़वा है। कच्चे हैं इसलिए नहीं उतारे। चले आज निकलते हैं, अब तैयारी पकड़ते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कागान में मुलाकात करें आपसे थोड़ी सी देर के लिए जी। इनको जाने दे आगे, कागान में 2-4 मिनट कस्बे मारेंगे आगे, फिर नारायण। पीछे छोड़ा है भाई किधर छोड़ा है? छोड़ा है ना, नहीं छोड़ा अभी। कागान यहाँ से 40 किलोमीटर है, नारायण यहाँ से 63 किलोमीटर है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, सीन होना जनाब। बाबा जी जिंदाबाद माशाल्लाह। यहाँ के बाबे भी आपको हमारे जैसे जो शहरी जवान है ना, इनसे बेहतर नज़र आएंगे, ठीक है। ये पहाड़ों पे इस तरह चढ़ते हैं कि आपकी सोच है, भागते हुए चढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो सिलेंडर पड़े हुए थे पीछे, मैंने रेट नहीं पूछा सिलेंडरों का क्या रेट है यहाँ पे। खैर ये चेक करें, आवाम सारी यहाँ पे पैदल वॉक करने वाली है। ये देखें माशाल्लाह, बच्चियाँ और बच्चे स्कूल से जनाब जा रहे हैं। यहाँ पे शायद छुट्टियाँ तो नहीं हुई हुई अभी, गर्मियों की छुट्टियों का पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है, लेकिन यहाँ छुट्टियाँ नहीं हुई हुई। ना इस बेचारे गधे को छुट्टी मिलेगी और ना ही यहाँ के स्कूल के बच्चों को छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है जी। ये चेक करें माशाल्लाह, व्यू चेक करें कैसे कैसे जनाब यहाँ पे आपको पहाड़ नज़र आएंगे। हर पहाड़ जो है ना दूर से ऊंचा नज़र आता है, जब उसको क्रॉस करते हैं आगे जनाब और ऊंचा नज़र आता है। तो यहाँ पे कि यही खूबसूरती है बादलों, पहाड़ और दरख्तों की, ठीक है जी। और माशाल्लाह तकरीबन यहाँ से कागान 1 घंटे की ड्राइव है। रोड कॉर्पेट है, बिल्कुल बहुत मज़े की रोड है, लेकिन डेंजरस कर्व्स है यहाँ पे, इसलिए कोशिश करें, खाइए बहुत बहुत शदीद, ठीक है। पानी की बोतलें अपने हाथ में रखें, जैसे आपका दिल घबराए किसी उतराई को देख के, किसी जगह को देख के आप साथ ही पानी पिएँ। यहाँ पे जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, दरख्त बने हुए हैं, किसी भी जगह से चश्मा निकल आएगा पानी का और आप पानी भर के वहाँ से पी लें जनाब। यहाँ पे हमारा असली इम्तिहान शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रश नज़र आ रहा है आगे पीछे से, हर तरफ से, दोनों तरफ से जनाब। दोनों ट्रैक इन्होंने बंद किए हुए हैं, कोई यहाँ पे डिसिप्लिन है नहीं। जो नहर कम्बो की यहाँ पे आपको फ़ोटो नज़र आ रही होगी, ये सारी जितने भी गाड़ियाँ हैं ये उन्हीं के ट्रैवल के थ्रू ही चलती हैं, ठीक है जी, उनके नाम से ही चलती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन नज़र आया था मुझे। ये चक्कर है, गाड़ियाँ बिल्कुल तरतीब में हैं। स्कूल के बच्चे भी माशाल्लाह छुट्टी हुई हुई है, इन्होंने अपना गैंग बना के रश डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये ज़रा यहाँ पे डिसिप्लिन थोड़ा नज़र आया, गाड़ियाँ बिल्कुल लाइन में है, लेकिन साथ ही डिसिप्लिन की आत्मा यहाँ पे रुल जाती है। ये चेक करें, ये गाड़ियाँ बिल्कुल गलत खड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। पीछे वालों को रास्ता बंद, आगे वालों का भी बिल्कुल बंद, ठीक है। ये कोचें चेक करें जनाब, बहुत कोचें तो बहुत आई हुई हैं, और यहाँ पे जनाब ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना वही आती हैं जिनके इंजन हैवी होते हैं। छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे कामयाब नहीं हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे पूरे टूर आए हुए हैं माशाल्लाह। ये चेक करें, सामने से हाईएस है और ऊपर बैठे हुए हैं छत पे लोग, ठीक है जी। ये चेक करें, ये भाईजान ने पता नहीं क्या करना है हमारे साथ। आगे से जनाब TX आ रही है और रास्ता जो है हमने बंद किया हुआ है। ये साइड पे आपको ब्लैक रोड नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे रोड जितनी भी है ना आगे इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है जी। ये भाईजान ने पता नहीं शापर में क्या डाला हुआ है, अल्लाह ही जाने को। लाश तो नहीं लेके जा रहे, पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं, लेकिन चलें पीछे ही हम इनके। ये चेक करें माशाल्लाह, ये वॉक कर रहे हैं भाईजान। आपको वॉक ही करनी चाहिए भाई, जितना आपका वेट है ना वॉक ही करनी चाहिए। चलें जी, थोड़ा सा रास्ता हमें नज़र आया खुला हुआ, अल्लाह करे अब हमें थोड़ा सा इस तरह मिलता रहा तो हम बाइक का यही सहूलत होती है, जहाँ पे रास्ता थोड़ा सा नज़र आया वहाँ से आप निकल सकते हैं। लो जी लगी ब्रेकां साड़ियाँ,
ऐसी गाड़ियों में तो यहाँ पे एक दिन में ही बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत गंदी है। 2 hours later. ये इनके कांड देख लें, इनके कांड देख लें। पीने वाला है? नहीं, गाड़ी धोने वाला जी, पीने वाला नहीं है। बस कर दो। वो शरारती बच्चे हैं जी, हद बच गई है। इतनी रोड ब्लॉक थी, सारी आपको दिखाई है। ठीक है जी, दोनों बाइक आगे निकल गए हैं, बड़ी मुश्किल से निकले हम। अब उसके काम देखें, ये देखें छोटे छोटे बच्चे बड़े फनकार हैं यहाँ पे अपने रिज़्क के लिए, गाड़ी धोने के लिए कोई ना कोई इन्होंने थिएटर लगाया है। तो ये चक्कर है, ये क्या सेल कर रहे हैं? ये क्या है? रेड बेरी। ये शतूत से नहीं लगता फल छोटा छोटा? ये वो है फालसा कुछ आया। तो ज़रा 5 मिनट की ब्रेक लगाइए, क्योंकि बाइक बहुत गर्म हो गया था और ज़रूरी है। कगान तक तो पहुँच गए हैं। हमारा आज का जो स्टॉप है ना, कौन सा था? बाटा कुंडी, पता नहीं केड़ी कुंडी जी, लेकिन कुंडी थी। इसके बाद नारान है 20 किलोमीटर के बाद, फिर 20 किलोमीटर के बाद बाटा कुंडी है और हमारा स्टे है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बजे निकले थे, स्टिल सफ़र पे अभी तक। अल्लाह खैर करेगा 5 बजे तक हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। रास्ता तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो रोड ब्लॉक हुई है उसमें हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ है। ये क्या बेच रहे हो? ये रेड बेरी नहीं, शतूत है। सर रेड बेरी है? जी सर। पक्की बात है? जी सर। ये कंफर्म शतूत है जी, ठीक है। मैंने बचपन में बहुत खाया है ये, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको रेड बेरी कहते हैं, लेकिन है ये जानवर जो दरख्त है ना, शतूत के साथ लगती है। चलो बेटा, एंजॉय करो। हम खुबानी वाले को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे खुबानी बहुत सस्ती है, 1.5 किलो का शापर इतना सा दे रहे हैं 50-60 रुपये का। वो पीछे है ना, पीछे रह गया ना, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। तुम खुबानी छोड़ो, हम तुम बट्टे खाओ। बाइक पे कितना लग जाएगा? आधा घंटा बस कागान में ही हम तकरीबन। बाइक पे अगर आप आते हैं तो आपको आसानी होती है सफ़र करने में, लेकिन नारान कागान मत आए। फारग तरीन जगह है जी, फारग तरीन। फेल कर दिया मैंने। अब स्कर्दू का नहीं पता उसका क्या सीन है। दिल तो मेरा कह रहा है यहाँ से घर चले जाएं, लेकिन स्कर्दू तक जाएंगे तो वहाँ का भी आपको रिव्यू देंगे। चलें जी, चलें हैं? चलो बिचो नहीं हो ना जी। आज हम कागान में मज़ीद मेरे ख्याल में रुकना नहीं, हमने अब जाके नारान ही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुक लिया यही काफ़ी है। ये कागान ही है, समझ लें आप, ठीक है। ये दरख्त देख, ये सामने पहाड़ और दरख्त देख लें, बस यही कुछ है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। कश्मीर है। जुनैर भाई जिंदाबाद। कभी हमारे आगे, कभी हमारे पीछे तस्वीर तो लगी हुई है गाड़ी के अंदर, लेकिन हर गाड़ी के ऊपर भरोसा भी नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो ना अक्सर यही काम है, दूसरों का नाम इस्तेमाल करना। ये नारी वाले भाई बैठे हुए हैं, ये इनको ज़ाती अपनी दुकान या नहीं होता सारा मामला, ये यहाँ पे ठेके पे आते हैं लोग, इनको नारियल उतार के देते हैं, ये फिर शाम को अपनी दिहाड़ी मजदूरी जो भी है वो लेते हैं, बाकी पैसे उनके हवाले कर देते हैं। नारियल की यहाँ पे खोके आपको ना ढाबे अक्सर नज़र आएंगे, ठीक है जी। ये कागान है, ठीक है जी। आपको काफ़ी गाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। अच्छा भला मतलब मशहूर गाँव है। ये टनल जो आपको जनाब दिखा रहे हैं, ये नारान कागान के दरमियान है, और ये पहाड़ों को काट के जनाब दरमियान से ही बना हुआ है, ठीक है। बड़ा प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का टनल है ये, ठीक है जी। और मैं पहले सवात का टनल मैंने एक देखा था, ये दूसरा मैं नारान कागान के दरमियान टनल इसको देख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है ना वो तकरीबन 450 मीटर के लगभग है, ठीक है जी। और बड़ा स्मूथ रोड है अंदर, और बड़े मज़े का टनल है। यहाँ से गाड़ियाँ जनाब आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है जी। और जब गाड़ी आती जाती है तो बड़ा एक अजीब किस्म के अंदर से ना मज़े की आवाज़ आती है, टनल के अंदर शोर आता है एक, ठीक है जी। तो यहाँ पे टनल जो है ना वो वाइंड अप हो रहा है। दरिया और पहाड़ के जनाब यहाँ से फिर व्यू शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त और मज़े के जनाब रोड है, और ऊपर जनाब व्यू बहुत प्यारे हैं। ऊपर पहाड़ है, नीचे दरिया है, एक बड़ा ही जनाब दिलकश किस्म का यहाँ पे मंज़र है। ये चेक करें, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। भाईजान की टांग ही नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप सफ़र के लिए आते हैं तो कोशिश करें ऐसे लोगों को सदका वगैरह ज़रूर दें साथ साथ, और आपकी इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। ये चेक करें, यहाँ पे आपको शॉलें नज़र आएंगी, मेरे ख्याल में गर्म भी है और ठंडी शॉलें भी हैं। यहाँ पे दोनों मौसमों की यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं, और ये सेल कर रहे हैं। ये भी ठेके का ही सिस्टम होता है सारा, ठीक है जी। ये लोग कहाँ से खुद इन्वेस्ट करें, इतना इनके पास पैसा नहीं होता। ये बेचारे खुद ये जो बने हुए टेंट वगैरह इनमें रहते हैं, ठीक है, गुजारा करते हैं अपना, और बस अल्लाह ताला इनको रिज़्क दे रहा है। अल्लाह ताला इन सब पे अपना ख़ास करम करे, और हम सब पे भी, ठीक है जी। ये जनाब सारी हदूद तकरीबन हम अब नारान के करीब आ ही गए आलमोस्ट। और यहाँ पे जनाब ये चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता जब नारान के यहाँ पे व्यूज़ आपको आना शुरू हो जाएंगे, जगह जगह यहाँ पे बोर्ड लगे नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे रश वाला एरिया बहुत है, होटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी। दुम्बे कढ़ाइयाँ हैं यहाँ पे जनाब, क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। ये मेरान भी हमारे साथ जा रही है। 1 hour later. वेलकम बैक।
हालत जो है ना वो ख़राब हो गई है, बैठा तो बिल्कुल नहीं जा रहा और बड़ी हिम्मत करके आए हैं यहाँ तक। ठीक है जी, ये चेक कर लें जी, नारायण पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा ऊपर नारायण का एरिया है। ये फौजी जवान जो है ना नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो गुस्ल वगैरह तो किया कोई नहीं है ना, नहाते सो। चेक करें जनाब, जनता यहाँ से क्रॉस करके इसको छोटे से जो दरिया बहर है, कुछ पार इंजॉय करी है, कुछ यहाँ पर इंजॉय करी है। बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, सोच से भी ज़्यादा रश है। सैटरडे और संडे है, 2 दिन रश होगा। रात को हमारा बाटाकुंडी स्टे है, अभी यहाँ से निकलना है 10-15-20 मिनट तक, तो फिर बाटाकुंडी जाएंगे, बस सुकून से जाके वहाँ सो जाएंगे, और कोई काम नहीं है हमारा इंशाल्लाह। फिल वक्त के लिए दुआओं में याद रखिएगा। ज़रा बैठे हैं, कुछ खाएँ पिए, फ्रेश हो जाएँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे तो आपको अगले मामला दिखाएंगे। ठीक है जी, मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द पार्ट 3 में। बैटरी लो है मोबाइल की, थोड़ी बैटरी चार्ज कर लूँ, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। लव यू होगा जनाब, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।